नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो जल्दी से हम इस कार्ड को शफल कर लेते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जीज है, उनके लिए आज का क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड पिक करते हैं। आज का फर्स्ट कार्ड है दोस्तों नंदी का, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। अच्छा कार्ड आया। देखते हैं आज का दूसरा कार्ड। यहाँ पर आया है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। चलिए, ये रिश्तों से रिलेटेड आपके लिए अच्छा कार्ड आया है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, हम देख सकते हैं एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। परफेक्ट। और आपकी क्या एनर्जीज है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, और देखने की कोशिश करते हैं। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट। भी अच्छा कार्ड आया दोस्तों। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, मैंने एडजस्टमेंट्स कर दी हैं ताकि आपके लिए कार्ड जो है वो अच्छी तरीके से विजिबल रहे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, भोलेनाथ सभी बच्चों के लिए बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे मैसेजेस लेकर आए हैं। अगर मैं आज के इन सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, और आज की जो एनर्जी का फ्लो है, जो शिफ्ट है आपके अराउंड, आपके जीवन में, कहीं ना कहीं ये ईश्वर को दिखा रहा है दोस्तों कि यहाँ मुझे साफ कहीं ना कहीं से ये एनर्जी आ रही है कि किसी के ऑफर को आपने ऐसा मतलब ठुकराया है ना कि वो इंसान जल चुका है बहुत बुरी तरीके से। अब ये ऑफर चाहे आपके रिश्ते नातों में या फिर किसी इंसान के थ्रू किसी रिश्ते से रिलेटेड आपके पास आया हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके लव लाइफ से ही रिलेटेड हो। ये ऑफर कहीं से भी किसी भी फ्रंट पे आपके पास आया हो सकता है। चाहे अगर आप कहीं किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व है तो मे बी अदर पार्टी की ओर से आपके पास कोई ऐसा ऑफर आया हो, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये ऑफर वहाँ पे उस फ्रंट पे आपके पास किसी के थ्रू आया हो। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कोई ना कोई ऑफर आपके पास किसी के थ्रू आया है, लेकिन आपने उस ऑफर को ऐसा ठुकरा दिया, ऐसा इग्नोर कर दिया कि ये पर्सन जिसके थ्रू ये ऑफर आया था, जिसके ओर से ये ऑफर आया था, वो इंसान अब बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका है। इतना जल चुका है कि ये इंसान एक पूरे रिवेंज मोड में इस समय जी रहा है। कहीं ना कहीं जैसे आपसे आप ये कह सकते हैं कि इस समय ये इंसान पूरे मतलब बदले की आग में जी रहा है और ये आपसे बदला लेना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सामने डायरेक्ट फेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर किसी पे भरोसा इजीली ना करें। ऐसे लोगों के ही बीच में आप उठे बैठें जिन पर आपको ट्रस्ट हो, और जिन पे आपको भरोसा हो बातें भी उतनी ही शेयर करें। जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जिन पे आपको पूर्ण भरोसा है, उन्हीं लोगों के साथ अपने कोई भी सीक्रेट्स को शेयर करें। अगर मैं आज के कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके रिश्तों के लिए भी देखिए काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है
क्योंकि यहाँ पे लव एंड हार्मनी अवेट्स। यहाँ महाशिवरात्रि का कार्ड आया। देखिए आपकी ट्विन जर्नी, ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है दोस्तों आपके पार्टनर के साथ। ये एक सोल्स टू सोल का कनेक्शन है, जन्म जन्मांतर का कनेक्शन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके जीवन में आप कह सकते हैं कि जो आपका रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, ये किसी तरीके के शादी विवाह में भी बदल सकता है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, क्योंकि आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है, जो थिंकिंग है, वो मोस्टली सेम है आप में से कुछ लोगों की। और ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी, ये तो मुझे दोबारा से कहना पड़ेगा क्योंकि ये साफ तौर पे दिखता है। आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ केवल पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी, उसकी भी जो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक डीप थिंकिंग है, बिल्कुल गहराई से सोचना, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, इस फ्रंट पर आप दोनों की सोच बहुत मिलने वाली है। ये साफ तौर पे दिखता है दोस्तों। आज अगर मैं बाकी के कार्ड्स को देखूं दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये जो भी इस समय आपके दुश्मन बने बैठे हैं, जो शत्रु हैं आपके, या जो इंसान शुरुआत में जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि जो ऑफ़र आपके पास आया है और चूंकि आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया है तो कोई बिल्कुल जल सा गया है। ये भस्मासुर का जो कार्ड आया ये उसी इंसान के लिए आया है, क्योंकि इस इंसान के पास धन संपत्ति पावर सब कुछ कहीं ना कहीं से अवेलेबल है, लेकिन ये उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। और यही कारण है कि इस गलत इस्तेमाल करने के वजह से ये अपने लिए ही बहुत बड़ा खड्डा खोद रहा है और कहीं ना कहीं इसके पांव फंस भी चुके हैं उस खड्डे में। और ये इंसान जानता है कि बुरी तरीके से ये फंस रहा है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आकर के वो अभी भी उसी गलत कार्य को करता जा रहा है। स्पेशली आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, आपके घर परिवार को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश ये इंसान कर रहा है, इसका जो फल है वो इसको बहुत जल्दी मिलने वाला है और मिल भी रहा है कहीं ना कहीं किसी फ्रंट पे। चाहे ये किसी बीमारी से ग्रसित हो, चाहे परिवार में कोई बीमारी से ग्रसित हो, किसी तरीके का कर्ज इसके ऊपर चढ़ा हो, फाइनेंशियल पैसे इसके पास हैं तो, लेकिन वो कर्ज से डूबने के कारण है। और साफ तौर पे दिखता है कि इसका अहंकार, इसका जो एक नार्सिसिस्ट नेचर है वो इस इंसान को बहुत जल्द अपने अंत की ओर इसको लेकर जा रहा है। ये साफ तौर पे दिख रहा है। ये कोई पहले आपका खास बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे इस इंसान से, लेकिन आप कह सकते हैं सिचुएशन कुछ ऐसे आपके जीवन में बनी होगी जिसके कारण से आज ये बहुत बड़ा दुश्मन आपका बन के बैठा है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग की लाइफ में ये इंसान अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, फेस पर अच्छा बनता है, पीठ पीछे आप ही को खंजर खोपने का काम करता है। आप कहीं ना कहीं, आप में से कुछ लोग जानते भी हैं उस इंसान को। ये जो भी है, ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई दोस्त भी करीबी हो सकता है, जो एक समय पे कभी आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार था। आपने भी बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए, लेकिन सिचुएशन सब ऐसी बन चुकी है कि ये आप ही के खिलाफ हो चुका है बहुत बुरी तरीके से दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं और कार्ड्स को भी देखूं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे नंदी का कार्ड भी आया, जो फर्स्ट कार्ड आया था। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू और पेशेंस के थ्रू अपने जीवन में सक्सेस और बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। स्पेशली जो आशीर्वाद है आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का, ये साफ तौर पे दिखता है कि आप उन औलादों में से हैं जो अपने एंसेस्टर्स, अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं और आप उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये चीज़ हर किसी में नहीं देखने में मिलती है, लेकिन आप ज़रूर ऐसे हैं जिसके अंदर धैर्यता बहुत है, पेशेंस बहुत है, माँ बाप को लेकर इज्जत बहुत है, अपने पूर्वजों को लेकर इज्जत बहुत है। आप कर्मों में विश्वास रखते हैं, सारे कर्म कांडों को आप ठीक से करना चाहते हैं, इसलिए आप कभी भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते होंगे दोस्तों। अगर आप फिजिकली नहीं कर पा रहे तो मन से ही याद ज़रूर करते हैं, अपने मन से उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड जो देने का काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने वैल्यूज़ को, अपने परिवार को एक महत्व देते हैं और कभी भी उन्हें भूलते नहीं हैं, चाहे लाइफ में कितनी भी सक्सेस आ जाए या आप कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाए।
तो ये एक बहुत बड़ी आपकी शक्ति है और ये साफ तौर पे दिखाता है कि इसी शक्ति के वजह से, इसी आशीर्वाद के वजह से जीवन में कितना भी बुरा लोग आपका करना चाहें लेकिन आपका बहुत बुरा नहीं कर पाएंगे। भले ही थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब किताब है उन आत्माओं के साथ, लेकिन जिस तरीके से एक मेजर इम्पैक्ट होना चाहिए वो उस तरीके से मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो कारण है वो कारण यही है आशीर्वाद आपके पूर्वजों का, भगवान का आपके ऊपर, पूर्व जन्मों के ऐसे अच्छे कर्म जिसके वजह से आप आज कोई भी बड़े मुश्किल में अगर फंस भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है। देखिए, अगर हम आज के इस कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है भोलेनाथ की कृपा से ये कार्ड भी आपके लिए आया है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, open to divine guidance, pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. तो यहाँ पे साफ तौर पे बताने की कोशिश की जा रही है, आप जब भी भगवान को याद करेंगे, भोलेनाथ को याद करेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई ना कोई साइंस ऐसे ज़रूर मिलेंगे, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये साइंस आपके जीवन में किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है, चाहे आपके काम से रिलेटेड या फिर आपके जीवन से रिलेटेड किसी घटना के साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आने वाले समय के लिए आपको कोई ना कोई इशारा भी यहाँ मिल सकता है, क्योंकि ये जो इशारा होगा वो डायरेक्ट ईश्वर भगवान की ओर से आपको दिया जाएगा। आप जब जब डीपली मेडिटेशन या अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान को याद करें, बहुत डीप मेडिटेशन में आप है, तो ऐसे साइंस आपको मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना कीजिएगा। देखिए, यहाँ सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिज्यूनेट ये कार्ड भी आया है। यहाँ साफ तौर पे बोला जा रहा है कि अपने सेल्फ केयर को आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। आप काम बहुत करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए, मतलब अपनी पूरी जान लगा देते हैं आप जो भी काम करते हैं। मेहनत करना साफ तौर पे दिखता है कि आपके पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप आलस नहीं करते हैं, लेज़ी नहीं हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। जब बात अपनों की आ जाती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आ जाती है, तो आप हमेशा खड़े रहते हैं उन सारी चीज़ों को निभाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर महादेव इस कार्ड के थ्रू आपको ये एक इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि कुछ समय अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें। फिजिकल हेल्थ तो आपको पता है, अगर आप कहीं टहलने जा सकते हो या थोड़ा कोई अगर व्यायाम अगर कर सकें तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ जो मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ साफ तौर पे यहाँ आपको बताने की ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आप अपने अंदर एक आत्मचिंतन, अपने आत्म स्वरूप को याद करना, मेडिटेशन करना, उस स्थिति में टिकना, ये भी कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको एक शांति का अनुभव होगा और जितनी भी मुश्किलें हैं वो सारी दूर आपसे होंगी, मतलब वो छोटी लगने लगेंगी आपको। पहले भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एक बैलेंस बना के चलना है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ देखिए कितना सारा आशीर्वाद आपको मिला है, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से भगवान शिव आपको अपनी ओर से इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके जीवन पे, जिस मार्ग पे आप अभी चल रहे हैं, वो मार्ग उजाले से, बिल्कुल संपन्नता से भरी रहे, जिस रास्ते पे अभी आप चल रहे हैं। और आप एक कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये लाइन है ना, यू आर रिगार्डेड एज ए चेरिश्ड चाइल्ड ऑफ द डिवाइन डीटी। तो याद रखिए, आप उस भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं, बिल्कुल उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। पिता अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। तो बिल्कुल उनका जो आपके लिए स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो हमेशा बना रहेगा और किसी भी कठिनाई से आपको निकालने के लिए उनका आशीर्वाद आपके लिए ही काफ़ी है। और बिल्कुल आप किसी भी मुसीबत में फंसने वालों में से नहीं हैं, खासकर इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि इस समय सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर भोलेनाथ का है। चाहे भले ही कर्मों की धारा ऐसी रही हो कि आपको बहुत सारे कष्टों को सामना करना पड़ा हो और अभी भी कर रहे हो, लेकिन इस वक्त एक डायरेक्ट आशीर्वाद है भोलेनाथ का आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। चलिए दोस्तों, हम कुछ आज एंजल्स का ये मैसेज भी ले लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस एंजल्स लेकर आए हैं। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ अपने सारे व्यूवर्स के लिए कि आज एंजल्स उनके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। लेट्स सी।
सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनके जीवन में उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है उनके अराउंड इस समय, एनर्जी का क्या शिफ्ट है। प्लीज़ गाइडेंस दें। तो चलिए पहले मैसेज को हम रिवील करते हैं यहाँ पे इस कार्ड को। यहाँ पर आया है नो नीड टू वरी। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। एक झटके में अपनी सारी मुसीबतों को भूल जाएं। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपके मन में जो प्रश्न चल रहा था, तो ये देखिए उसका जवाब आपके सामने है। नो नीड टू वरी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड डू योर वर्क। जो आप अपना कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जैसे संभाल रहे हैं, बस उसको कंटिन्यू करते जाइए। परेशान नहीं होना है। और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। सो अभी करंट एनर्जीज क्या है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय वीडियो को देख रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें। लेट्स सी। चलिए इस कार्ड को पिक करते हैं। देखिए यस का कार्ड है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल था जब मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा था, तो यहाँ जवाब देखिए आपके सामने यस आ चुका है। एंजल्स यहाँ क्लियर संकेत दे रहे हैं यस। सो आपके सवाल का जो भी सवाल था मन में ना, ये देखिए उसका जवाब है। चलिए और क्लैरिटी लेते हैं। एनर्जी शिफ्ट कैसा है आपके अराउंड, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी शिफ्ट है। प्लीज एंजल्स गाइडेंस प्रोवाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पर किसी तरीके का कोई अच्छा इवेंट मुझे दिख रहा है आपके जीवन में। ये आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, आपके काम काज से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इसमें मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, देखिए एक प्रकाश इस कार्ड के थ्रू अगर आप देखिए ध्यान से, देखिए एक प्रकाश है इसके अंदर। और यहाँ एक ये कह सकते हैं एक डिवाइन इंटरवेंशन जैसे आपके जीवन में हो रहा हो। कुछ अच्छा बहुत दिख रहा है, चाहे धन में वृद्धि हो, किसी काम का बनना, कोई काम अगर अटका था या कोई काम आप कर रहे थे उस काम का संपूर्ण होना, कोई चीज़ बिगड़ी हुई थी उसका बनना, कोई चीज़ अटकी हुई थी उसका सॉल्व होना। कुछ अच्छी खबर सुनने को आपको मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा आया दोस्तों। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते, टोटल 4 कार्ड्स हो जाएंगे। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए ये कार्ड पिक करते हैं। अनलाइकली, तो देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंता कर रहे थे और अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि वो चीज़ ऐसे ना हो जाए या वैसे ना हो जाए, तो यहाँ पे साफ तौर पे एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी अनलाइकली। जो आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि वो चीज़ इस तरीके से होगी जैसा आपने उम्मीद नहीं किया होगा। अब ये आपके, स्पेशली आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो उस फ्रंट पे आपके रिश्ते को लेकर कोई ऐसा, कोई कह सकते हैं घटनाक्रम, कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जो आपने जैसे सोचा था उस तरीके से ना हो करके वो किसी और तरीके से हो। लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एंजल्स के भी सारे मैसेजेस देख लिए। महादेव जो गाइडेंस, जो मैसेजेस देना चाहते थे आपको, हमने उसको भी देखा। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं महादेव से, माँ बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव हो जाएं और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। और मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत सारे पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहा हूँ। एंड ऑल द नेगेटिविटी गो बैक टू द ओरिजिन। जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए सारी नेगेटिविटी जो आपके पास भेजे गए हैं, वो सब वहीं पर वापस चली जाएं जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं।
तो दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली।